हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट से प्रश्न लिए हैं और संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में आपके निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपको बताना है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपका ऑप्शन मिल जाता है जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका आंसर सही होगा आपका शिकार। आपका जो पूरा पाषाण काल में आदिमानव का मनोरंजन का साधन जो था वो शिकार था, शिकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही आने वाले हैं, तो नोट कर लीजिएगा। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आपको बताना है नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। प्रथम पशु बताना है। ऑप्शन मिल जाता है घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी। चारों में आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका भेड़। लगा लीजिएगा, भेड़ आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? आपका इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका हड़प्पा आंसर सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता अनार्थ सभ्यता थी, क्योंकि आपको बताना है किस लिए थी। आप नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। यह एक शहरी सभ्यता थी। सेकंड ऑप्शन है इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। और आपका थर्ड ऑप्शन है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। फोर्थ ऑप्शन है इसकी लिपि चित्रात्मक थी। आपको सही ऑप्शन बताना है। आपका सही आंसर होगा यह एक शहरी सभ्यता थी। निशान लगाइएगा, ये आपकी जो यह एक शहरी सभ्यता थी, यही सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। ये आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। आपका ऑप्शन है नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका होगा कांस्य युग। ध्यान दीजिएगा, कांस्य युग ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण किया गया है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और आएगा भी ये क्वेश्चन, इसलिए नोट करिएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण किया गया है? बाघ है, गाय है, गैंडा, हाथी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन सही वाला आपका सही ऑप्शन होगा गाय। ध्यान दीजिएगा, आपका सही ऑप्शन होगा गाय। नोट कर लीजिएगा, गाय का ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आकृति बताना है, चित्रित है किस देवता की। ऑप्शन मिल जाता है विष्णु, सेकंड इंद्र, वरुण, पशुपति। आपका सही आंसर क्या होगा? आप सही आंसर ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर है पशुपति। नोट कर लीजिएगा, पशुपति आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपको बताना है सिंधु घाटी लोग किस देवता की पूजा करते थे। आपका ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, पशुपति, विष्णु। सही आंसर आपका पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विशेषों का पता खोजा था, अवशेषों का खोजा था? सही आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? आपका ऑप्शन है R.D. बनर्जी, आपका A. कनिंघम है, आपका सर जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है। सही आंसर होगा आपका A. कनिंघम। नोट कर लीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा A. कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। अंतर बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताना है। अंतर आपका ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। सेकंड ऑप्शन में है आपका
पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। और तीसरा ऑप्शन है पहली अहिंसा को में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नहीं था। और चौथा ऑप्शन है आपका पहली नागरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। और सही आंसर आपका यही होगा, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, आपको सही आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी आपका, इसमें 4 ऑप्शन है, द्रविड़ियन है, हड़प्पा है, ब्राह्मी है, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, चौथा ऑप्शन है। और सही आंसर आपका क्या होगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, सही आंसर यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। बहुत खास क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये है, आप ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। आपका इसमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, वनवाली, हड़प्पा। सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो, नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा सिंध में स्थित है। ऑप्शन आपको गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, लेकिन सही आंसर आपका सिंध होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला। ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर भी आपका मोहनजोदड़ो होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। मुख्य धंधा क्या था सिंधु घाटी की सभ्यता का, ये आपको बताना है। ऑप्शन मिल जाता है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आप ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है आपका कृषि, सही आंसर आपका कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। सही आंसर बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर है आपका रोपड़ है, हड़प्पा है, वनवाली है, लोथल है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, लोथल, लोथल लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका हड़प्पा, नोट कर लीजिएगा। सही आंसर हड़प्पा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। हुलास, सुरकोटदा, बालाकोट, मांडा। सही आंसर होगा बालाकोट, लगा लीजिएगा। सही आंसर है बालाकोट, यही ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शन है लोहा, गेहूं और कुम्हारों का चाक, आग। आपका सही आंसर होने वाला है लोहा। लोहा हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी लोहा की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेखन, क्रिप्ट, कला, बर्तन, तांबा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है आपका बर्तन। बर्तन आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। फर्स्ट है घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। आपका सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई।
उनके घर ईंटों के बने थे। उपरोक्त सभी, आपका इस उपरोक्त सभी है सही आंसर, सभी आपके आंसर सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, धर्म और दर्शन शास्त्र। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होने वाला है इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शहर योजना प्रणाली। नोट कर लीजिएगा, शहर योजना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी का ज्ञान किस चीज़ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से और तांबा से। आपका सही आंसर है पुरातात्विक, ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक उत्खनन से। सही आंसर पुरातात्विक उत्खनन से है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? आपका ऑप्शन मिल जाता चांदी, कांसा, पीतल, तांबा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका तांबा। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य कब भारत आए थे? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। आर्य कब भारत आए थे? आपका है 2500 1800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 1000 ईसा पूर्व और 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सही आंसर होगा 15 से 1000 ईसा पूर्व। नोट कर लीजिएगा, आपका यही सही आंसर होने वाला है, यही सही आंसर है 1500 1000 ईसा पूर्व। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ध्यान दीजिएगा, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? एक क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप। सही आंसर क्या होगा? मध्य एशिया आपका यही सही आंसर होगा। मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना जो है कौन सा वेद है? ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद, अथर्ववेद। चार ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से इसमें आपका ऋग्वेद ऑप्शन सही आंसर होगा। सबसे पुराना प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? पिछले प्रश्न से संबंधित ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविड़। आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद से सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा था ऋग्वेद में? आपका गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही आंसर आपका होने वाला सरस्वती। नोट कर लीजिएगा, पवित्र नदी का जिक्र सरस्वती से होता है। कभी कभी गलत लगा देते हैं आप लोग गंगा को, लेकिन ये सही आंसर होगा सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, सरस्वती आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। बताना है आपको, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सामवेद में। नोट कर लीजिएगा, सामवेद में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? नोट कीजिएगा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा, सोना, तांबा, चांदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर है आपका तांबा। तांबा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, ऋगु काल में। सही आंसर होगा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्राचीन हिंदू विधि का
लेखक किसको कहा जाता है? नोट कीजिएगा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। पाणिनि, वाल्मीकि, मनु, वशिष्ठ। सही आंसर क्या होगा? मनु होगा। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर मनु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? कुछ आपका ऑप्शन है नयचंद्र, विज्ञानेश्वर, कंबन, अमोघवर्ष। सही ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? विज्ञानेश्वर। लगा लीजिएगा, विज्ञानेश्वर यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसमें सही ऑप्शन क्या बताना है? सही आंसर देना है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा। वैदिक युग में इसमें बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ध्यान दीजिएगा, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नोट कर लीजिएगा, ये सारे जरूरी क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस यहीं चैनल पे मिलेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।